नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है सामने। उत्तर प्रदेश में एनडीए बिखरना शुरू हो गया है। एनडीए में शामिल अपना दल एस की तरफ से यह बगावत हुई है। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने मंच से बगावत कर दी है। सीधे सीधे चुनौती दे दी है अनुप्रिया और आशीष दोनों ने। हमारे साथ भरत जी हैं, इस खबर पर बड़ी बारीकी से समझेंगे। भरत जी, आशीष पटेल अनुप्रिया पटेल, खुली बगावत, खुली चुनौती। 2024 खत्म होने के बाद 2025 का ये साल भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र था, बिहार था और अब उत्तर प्रदेश से बगावत, और सीधी सीधी बगावत, मंच से खुली बगावत। योगी आदित्यनाथ को चुनौती आशीष पटेल ने दे दी है और ये तक कह दिया है कि दम है तो बर्खास्त करके दिखाएं, इस्तीफा करके दिखाएं। योगी आदित्यनाथ और वर्सेस एनडीए उत्तर प्रदेश के भीतर हो चुका है। इससे पहले आप देखेंगे तो ओम प्रकाश राजभर, इससे पहले देखेंगे तो संजय निषाद, इससे पहले देखेंगे तो ए.के. शर्मा। जो दिल्ली के दबाव से, दिल्ली की तरफ से यहाँ पर भेजा गया है, उन सब का हाल उत्तर प्रदेश के भीतर मंत्री रहते हुए भी क्या है ये आप देख चुके हैं। लेकिन आशीष पटेल ने जो आज कहा, मंच से जो ललकार लगाई, भारतीय जनता पार्टी को जो ललकारा, वो ये दिखाता है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डगर बेहद कठिन है। और अब स्थिति वो बनती हुई दिखाई दे रही है जो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के भीतर मोदी और शाह के साथ किया, वही 2027 में केंद्र में बैठे हुए लोग उत्तर प्रदेश के चुनावों में करेंगे। इसकी बहुत बड़ी पटकथा और बहुत बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी, अपना दल, योगी आदित्यनाथ को अपना नेता नहीं मानती। आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूरे भाषण में ये दिखाई दिया कि वो कहते हैं कि अमित शाह हमारे नेता हैं, नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, लेकिन कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ का जिक्र, नाम नहीं लिया, बल्कि ललकारा, एक हिसाब से खुलकर ललकारा। और ये तक कहा कि उनकी अपनी साली पल्लवी पटेल, जो कि उनके खिलाफ धरने पर बैठी हुई थी विधानसभा के भीतर, उनको उनका धरना खत्म करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी मंत्री सुरेश खन्ना जाते हैं। सुरेश खन्ना को क्या पड़ी थी? कोई विपक्ष की विधायक धरना दे रही है तो उसका धरना खत्म कराने की क्या पड़ी थी? होना तो ये चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए था कि हमारे मंत्री ने कोई घोटाला नहीं किया। क्या है ये घोटाला? अड़ाओ, कोई घोटाला नहीं है, लेकिन बेबुनियाद आरोप है, फलाना, जो हर चीज में हर बार होता है। लेकिन वो इस बार होता हुआ दिखाई नहीं दिया। आशीष पटेल ये कह रहे हैं कि शिशिर सिंह, जो विभाग सूचना का है, जो कि योगी आदित्यनाथ के अंडर आता है, उस विभाग की तरफ से स्पष्टीकरण सरकार नहीं जारी कर रही है कि हमारे मंत्री पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। आरोप क्या है? आरोप ये हैं कि वो विधिक शिक्षा मंत्री हैं। मसला ये है कि वो पॉलिटेक्निक के जो कॉलेजेस होते हैं उनमें प्रोफेसरों को एचओडी बनाया गया, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाया गया। जबकि कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक का कहना यह है कि मंत्री जी ने बेईमानी की है, घोटाला कर दिया है। योगी जी देखिए एसआईटी से जांच कराइए। कौन? भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक कहती हैं कि योगी जी अपने मंत्री की जांच कराइए और इन्हें गलत कर दिया है। जो विभागाध्यक्ष बनाए जाने थे वो भर्ती के थ्रू बनाए जाने थे, लेकिन इन्होंने पकड़ कर अपने लोगों को बना दिया, पैसा खाया, फलाना ढिमकाना जो भी है। और उसके बाद दूसरी महिला विधायक पल्लवी पटेल धरने पर बैठ जाती हैं। उनका धरना तोड़वाते कौन है? योगी जी के बहुत बेहद करीबी मंत्री सुरेश खन्ना। और स्पष्टीकरण कौन नहीं दे रहे? शिशिर सिंह, योगी जी के ही अपने सूचना विभाग, जो कि योगी जी के पास ही है, उस सूचना विभाग के डायरेक्टर शिशिर सिंह। ये मसला पूरा उन्होंने बताने की आज कोशिश की कि गोली मार देंगे, एसआईटी एसटीएफ गोली मार दे, गोली खा लूंगा, फलाना। उन्होंने बातों में एक और बात कही कि उनको जो सुरक्षा दी गई है वो सिर्फ एक गार्ड की सुरक्षा दी गई है। ये भी उन्होंने बताया कि उसकी बंदूक गोली चलती नहीं है, मुझे मारना, मेरे जान का खतरा भी उन्होंने बताया। लोग सुनना चाहते थे कि पल्लवी पटेल क्या कहती हैं। क्या पल्लवी पटेल भी यही कहती हैं? पल्लवी पटेल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाया। अनुप्रिया पटेल ने उनकी हाँ में हाँ मिलाया। जब वो मंच पर आई तो उन्होंने कहा कि हमारे लोगों का अपमान, हमारे लोगों के ऊपर लगाए गए गलत आक्षेपों को हम सहेंगे नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर मसला ये है कि उत्तर प्रदेश के भीतर एक ऐसी बुनियाद बननी शुरू हो गई है जो 2027 में योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ी होगी और ये बुनियाद एनडीए के भीतर से ही बननी शुरू हो गई है। खिलाफत एनडीए के भीतर से ही होनी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आशीष पटेल ने ये कहकर और चौंकाया दोस्तों कि कई सारे मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, कई सारे मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में जो नाराज हैं, जो भरे बैठे हैं, जो ज्वालामुखी के मुंह पर बैठे हुए हैं और कब फट जाएं इसका भरोसा नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के भीतर भी किस तरीके की मार, किस तरीके का शीत युद्ध चल रहा है, आज पूरी दुनिया ने इसको देखा। और आशीष पटेल का ये प्रकरण, इस प्रकरण को आगे बढ़ाने में, इसको छपवाने में, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का सूचना विभाग ही इसको छपवा रहा है, मेरे खिलाफ साजिशें रच रहा है। तो एनडीए के भीतर अपने ही एनडीए के नेताओं का मीन्स कि एनडीए के वो नेता जो अपनी कैबिनेट में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है, उसके सहयोग में नहीं है। आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के भीतर मैं उंगली पर नाम गिना सकता हूँ। आशीष पटेल की हालत क्या है? एनडीए के नेता हैं, मंत्री हैं सरकार में, क्या है? आशीष पटेल खुलेआम बगावत कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की राह पर आशीष पटेल हैं। और आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर के घर पर शादी थी उनके बेटे की, वो खुद ही सड़क बना रहे थे फावड़ा लेकर, जबकि वो सरकार में मंत्री थे। सरकार चाहती तो उनके लड़के की शादी में रोड तो बनवा ही सकती थी। हम उत्तर प्रदेश में ये देखते हैं कई मंत्रियों के लड़कियों बेटियों की शादियां हुई और उनमें सरकार की मशीनरी चौराहों से लेकर शादी स्थल तक ऐसे मौजूद रही जैसे सरकारी शादी हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे आप। रोडों पर, चौराहों पर पुलिस और दूसरे दस्ते इस तरीके से मौजूद रहे जैसे सरकारी शाही शादी चल रही हो। लेकिन वहीं पर एनडीए के साथियों के साथ किस तरीके का सलूक उत्तर प्रदेश की सरकार में, उत्तर प्रदेश में भाजपा कर रही है, चाहे वो आशीष पटेल हों नंबर 1, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हों नंबर 2, क्या हाल है उनके दिल पर आला लगा कर देखिए। नंबर 3 संजय निषाद, क्या हाल है उनका, उनके दिल पर आला लगा कर देखिए। चौथे, भारतीय जनता पार्टी में गुजरात लॉबी द्वारा भेजे गए या मोदी द्वारा समर्थित किए गए या मोदी द्वारा भेजे गए AK शर्मा जो बिजली मंत्री हैं, क्या हालत है उनकी देखिए। वही योगी आदित्यनाथ हैं, बार बार ये बात कह रहे थे गर्मियों में कि बिजली व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, बिजली कटनी नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किसी और विभाग पर इतनी टिप्पणी होती हुई नहीं देखी। लेकिन जो हाल बिहार में है, जो हाल महाराष्ट्र में है, वही हाल हमें उत्तर प्रदेश के भीतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आपने बाइटें सुन ली होंगी, आपने तमाम वीडियोस उल्टा चश्मा यूसी के प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, वो भी आपने देख लिए होंगे क्या अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने कहा। लेकिन एक चीज़ इसमें जो गूढ़ है वो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आशीष पटेल ने एक बात याद दिलाई मंच से। उन्होंने कहा पल्लवी पटेल जो कि अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन हैं, साली लगी रिश्ते में आशीष पटेल की, उनके बारे में उन्होंने कहा कि जिस थाली में इन्होंने छेद खाया उस थाली में छेद किया, छेद ही नहीं किया, ड्रिल कर दिया उस थाली में पल्लवी पटेल ने। पल्लवी पटेल से सभी परेशान हैं, पल्लवी पटेल के साथ आज कोई नहीं है। मैं उनके बयान को कोट करके बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात। आज कोई नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव की तरफ सांत्वना व्यक्त करते हुए ये बात कही, अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया। तो क्या उत्तर प्रदेश में अपना दल समाजवादी पार्टी के साथ आ सकता है? क्या उत्तर प्रदेश के भीतर अपना दल इंडिया का हिस्सा हो सकता है? अगर अनुप्रिया पटेल को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हिलाती है, हालांकि उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है क्योंकि गुजरात लॉबी को अनुप्रिया पटेल के दल को, संजय निषाद के दल को और सुभाषपा को, इन सब को इस्तेमाल 2027 के चुनावों में करना है। क्योंकि गुजरात लॉबी वो है जो बदला लेना नहीं छोड़ती है और बदला लेगी। जो सलूक उसके साथ 2024 में उत्तर प्रदेश में हुआ वो सलूक 2027 में वो करेगी। और उत्तर प्रदेश के भीतर मुझे नहीं लगता कि अनुप्रिया पटेल को अभी हटाने की जल्दबाजी केंद्र से होगी। बिल्कुल नहीं हटाएगी क्योंकि अनुप्रिया पटेल योगी के खिलाफ बड़ा अस्त्र उत्तर प्रदेश में गुजरात लॉबी बन सकती हैं और हैं भी, बन भी चुकी हैं। क्योंकि आज के ऐलान से ये साबित हो चुका है। उन्होंने अपना नेता योगी आदित्यनाथ को न मानते हुए मोदी और शाह को माना है। वही शाह
जिनकी तस्वीर उत्तर प्रदेश के भीतर, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर नहीं लगाई जाती है। सबकी तस्वीरें थी, शाह की तस्वीर नहीं थी। तो ये दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई, ये लड़ाई बिल्कुल खुलकर सामने आ चुकी है और इस लड़ाई में अस्त्र शस्त्र कौन से चलेंगे ये भी साफ साफ दिखाई देने लग गया है, ये भी साफ साफ सुनाई देने लग गया है, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश की सरकार है। मैं एक चीज़ और याद दिला दूँ, ये वही उत्तर प्रदेश की सरकार है जब आम आदमी पार्टी ने यहाँ कोरोना किट घोटाले का आरोप लगाया, तो इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगे बढ़कर कहा जी कोई घोटाला नहीं हुआ है, कहीं कोई घोटाला नहीं है, सब एकदम चुस्त दुरुस्त है। इसी उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगे कि ये जो है इनकाउंटर फर्जी करते हैं, तमाम आरोप लगे। इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा आगे सामने आकर कोई फर्जी इनकाउंटर नहीं हुआ, सब जो है बिल्कुल जाँच करा ली, एकदम सही है, पाक साफ है। वही उत्तर प्रदेश की सरकार आशीष पटेल के मामले पर एकदम चुप है, खामोश है, पीछे है। लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रहा है भीतर ही भीतर। तो युद्ध, ये आज जो युद्ध का ऐलान हुआ है, इसका परिणाम 2027 में आपको देखने को मिलेगा। और इस युद्ध के बीच में मुझे फ़ायदा अखिलेश यादव का होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। या अखिलेश यादव का इस युद्ध में फ़ायदा हो सकता है जिस तरीके से 2024 के युद्ध में अखिलेश यादव को फ़ायदा मिला, 2027 के युद्ध में भी अखिलेश यादव को फ़ायदा मिल सकता है। और ये साल शुरू होते ही महाराष्ट्र में तो खैर 2024 में सिर्फ उठौल थी, बिहार में थी, लेकिन साल शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के भीतर ये भगमच्छर बता रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और बहुत जल्द बड़े बड़े विस्फोट होने बाकी हैं। और जिन मंत्रियों की तरफ इशारा किया है कि इतने मंत्री नाराज़ हैं, वो क्या कहते हैं, वो क्या स्टेप लेते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, सब कुछ ठीक नहीं है। नया साल एनडीए के लिए बहुत तनाव लेकर आया। यूपी से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, हर जगह एनडीए को तनाव का सामना करना पड़ रहा है। अब आशीष पटेल का अगला कदम क्या होगा, इस पर हर किसी की नज़र है। फिलहाल उल्टा चश्मा के साथ इस चर्चा में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।